साल की आखिरी एकादशी वो है सफला एकादशी। ऐसे दिन पे आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो। 2024 बहुत लोगों के लिए स्ट्रगल वाला पीरियड रहा। कईयों ने बहुत ज्यादा कोशिश की, उसके बावजूद भी उनके काम नहीं हुए। तो अब इस सफला एकादशी पे आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप इसको विश्वास के साथ करेंगे तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि आपके काम अब होने लग गए। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस साल की जो आखिरी एकादशी यानी कि सफला एकादशी आ रही है 26 दिसंबर 2024, जो कि गुरुवार वाला दिन है। अब गुरुवार पे अगर एकादशी आ जाए तो वो बहुत ही एक बड़ा दिन माना जाएगा। साथ ही साथ सफला एकादशी यानी कि इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कार्य अगर आप जीवन में सफल करना चाहते हैं तो आज के दिन अगर आप व्रत भी करते हैं तो बहुत ही सुपर्ब, यानी कि पूरे दिन का आपको व्रत आज के दिन रखना होता है और दूसरे दिन आपको सुबह ये व्रत खोलना होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप क्या कर सकते हैं, आप फलाहार पे रह सकते हैं। वो भी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप 2 वक्त का खाना खाएं, रेगुलर जैसे आप खाते हैं, लेकिन उसमें प्याज लहसुन ना खाएं और कोई भी हल्का खाना खाएं, जैसे कि चने हो गए, मटर हो गए। हैवी खाना कुछ भी आपको नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। व्रत रखें या ना रखें, उपाय तो आप जरूर से कर सकते हैं। और जैसे कि हर बार बताती हूँ कि आज के दिन चावल भी माना जाता है कि अवॉइड करना चाहिए। उसका कारण भी ये कि चावल खाने से भी हैवीपन लगता है, तो इसीलिए माना जाता है कि जितना अपने आप को हल्का रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो अब आपको जो उपाय करना है बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है। ये पूरे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पेपर ले लेना है, ठीक है। और वो कितने भी साइज का हो सकता है, वो कोई भी रंग का हो सकता है, वो लाइंस वाला, बिना लाइन वाला, कैसा भी आप ले सकते हैं। कागज के एक तरफ आपको क्या करना है, एक गोला बना लेना है। कितने भी साइज का आपको वो अंदाजा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसके हिसाब से आपको अंदाजा आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक या मैक्सिमम अपनी 3 इच्छाएं ब्लू कलर की पेन से उस सर्कल के अंदर लिख लेना है। और कैसे लिखना है, जैसे कि मान लो कि एक आपकी इच्छा है, एक आपके हस्बैंड की है या एक आपके बच्चे की है, तो आपको अपना लिए रखना है तो अपना आप नाम लिखोगे, ठीक है। फिर अपनी आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख लोगे। उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो इच्छा प्रेजेंट टेंस में पूरी हो रही है, या तो आप ऐसे लिखोगे या तो एक शब्द लिख लोगे और मन में आप सोच लोगे। कईयों को होता है ना कि हमें पूरी इच्छा नहीं लिखनी है, कोई पढ़ लेगा तो जैसे मान लो कि आपको पैसे से रिलेटेड दिक्कत है तो आप लिख सकते हैं पैसा या वेल्थ, ठीक है। या अगर आप पूरा सेंटेंस ही लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मुझे अब बहुत भरपूर अच्छा पैसा आ रहा है, मेरी सेहत अब अच्छी रहने लगी है, मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, मेरा घर अब बहुत अच्छा बन रहा है, मुझे जॉब मिल गई है और मैं उस जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी प्रमोशन हो रही है और मैं उस प्रमोशन को इंजॉय कर रहा हूँ। आप चाहे तो 1-2 सेंटेंस में लिख सकते हैं या एक शब्द लिख लें और आप मन में बोल दे वो चीजों को। 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मैक्सिमम आप 3 इच्छाएं लिख लेंगे टोटल, मतलब आपकी और आपके परिवार के मेंबर की मिला के उस सर्कल के अंदर वो आ जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, उस कागज के दूसरे साइड पे उसके लिए क्या करना है, आपको हल्दी का घोल लेना है। यानी कि जो भी आपके घर में हल्दी पाउडर है उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला लेंगे और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए आपको एक एक तिलक लगाते चले जाना है पूरे कागज पे रैंडमली 108 बार, ठीक है। मतलब 108 आप उस पे डॉट्स लगाते जाएंगे। जैसे आपने तिलक लिया हाथ में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर आपने डॉट लगा दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय फिर लगा दिया। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः भी बोल सकते हैं, ओके। फिर आप उसे तिलक ऐसे लगाते चले जाएं रैंडमली। अगर इससे ज्यादा भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 108 आप लगा दीजिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, एक काउंटर लगा दीजिएगा साइड में, या तो आप एक माला एक हाथ से करते चले जाएं और एक हाथ से तिलक करते चले, ताकि आपको काउंटिंग में दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कागज को आपको पूरा दिन
अपने पूजा स्थान पे रखना है। आप चलो दोपहर में कर रहे हो या शाम को कर रहे हो, जितनी देर भी आप रखना चाहो पूजा स्थान पे आप इसको रख लीजिए। वहां पे आपको दिया जरूर से जलाना है, ठीक है। अपनी जो पेपर है उसको आप खुला ही रहने देंगे। उसके बाद दिया बुझ के जब हो जाए तो सांझ होने से पहले कभी भी इस कागज को आप फोल्ड करेंगे, 4 फोल्ड करेंगे, यानी कि एक फोल्ड किया फिर आपने दूसरा फोल्ड किया, और इसको अच्छे खासे हरे भरे पेड़ के नीचे या पौधे के अंदर मट्टी में आप इसको दबा दोगे। ओके, आई होप आई एम क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, या तो आपको घर के बाहर जाके करना है या घर के अंदर इसको गमले में दबा देना है। बस सिंपल इतना ही आपको करना है, लेकिन इसको पूरे विश्वास के साथ आपको करना है। जैसे हर बार आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मैं बहुत बार टेस्टिमोनियल्स भी पोस्ट करती हूँ, कई बार मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब मैं पोस्ट करती हूँ तो उसमें पढ़ लीजिए करें कि देखिए किस तरह से रेमेडीज काम करती हैं। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। अगर आपने विश्वास रखा, सब्र रखा और अपने कर्मों पे ध्यान दिया तो जरूर से आपके लिए रेमेडीज काम करेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी जो भी अगर जीवन में परेशानियां तो वो दूर हो पाए। अगर इस तरह के आप वीडियोस और देखना चाहते हैं तो अगर आप YouTube पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अगर आप Facebook पे हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।